बदन में तू आगी हम कहते हैं हमार नाम कमला ना रानी नहीं रे लालटेन जलाई की खेल में मजा तो आवे आएगा। सुन रे ए घर में तुझको रहना है तो मेरा हुक्म बजाना है। जैसे कहा गया है वृंदावन में रहना है तो राधे राधे। देख 4 बजे रात पानी गरमाई देख परी। ठीक बा मावा। कपड़ा पूरा धोई परी। ये ठीक बा। जौन 20 थी भाई दिया है ना 25 थी सारी से पूरा गोबर निकाल के पथनौरे ले जाबे। ठीक बा। और दिन भाई काम करबे संध्या के तोका बासी रोटी मिली 3 बजे। अगर शर्त मंजूर हो तो यस नहीं तो रो बोले। ठीक है मामा जौन जौन काबू तो करबे। तो का करई बा तनिका ले धोब नहीं दाब दे मर जाऊ आई समय में कहा तही मान ला भैया लिया क्या है भौजी हमारे बहन। अब भौजी निकरही का थी जितना भैंस जिया हा उनका गोबर हम तो हाय गोबर निकाल। छोटी मुंह बड़ी बात नहीं माई हमार गोबर निकल बे सारी करे। अरे हम कहती भौजी गाय भैंसी निकाली हम जौन नान के साथ घड़वा जी आए हा। अरे महारानी गाड़ू घोड़ी के साथ घोड़िया घोड़िया तोरे ते आखिर लाचतिया चूरा मशीन सा घर घोड़ी लाई चलक ठेला भगवती गाड़े तक अगली सीन इस बिल के कब चाहिए एव देवर यामा। हाँ भौजी ई माइक कौना हवा पकड़ सका हो। माइक हवा नहीं पकड़त आओ माइक उड़ंकु मेघत तीरा काका थी उलझत ही जौन लागत है भरवा भूंजत भूंजत जैसे आषाढ़ के छिपकली मेघा हो और का पनियावा मेघा ऐसे हमेशा करत ही से माई हो ये जब सोए उठा थी एक कूदा थी बुढ़ाई का अवस्था में बतावा ध्यान करो न शहर और हो जाए खिले देखो जी काफत हो जाए तो वह तो सोची थी कि कौनो न सागर हमू हमू हो जाए तो हम इनका हुमकई के परी। देखा बच्चे ई घरे के बात ये घरे में रहते वाला क्यों से बताए ना कि सासू माँ इससे मानला हमारे संग करनिया नहीं मौजी हम कहो से न बताऊंगा। घर की मर्यादा और अपने हाथ में बया सही है। अगर मान ला हम घरे की बुराई करे लगा तो अपनो बुराई होई ना। हाँ ये बात सही है। हाँ हम बुराई कहो से न करब भौजी। लंबी जुदाई 4 दिनों का 4 वरबा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई।
गए मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए। बागे उजड़ गए बचने को पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। माती न आई तेरी याद जो आई लंबी जुदाई चारी दिनों का क्या बताऊं साथियों, मेरे घर में तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरा छोटा भाई विनोद शादी करके दुल्हन घर पे लाया है और मेरे घर में बहू आ गई है। तमाम गांव देश के लोग मुंह दिखाई रस्म पूरी कर रहे हैं और अगर आज मेरे भी पास पैसा होता तो मैं भी बहू कुछ न कुछ देता। सोच रहा हूं करूं तो क्या करूं, सोच रहा हूं थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद एक मेरी माँ की दी हुई अंगूठी निशानी है, उसी अंगूठी को बेच करके मैं बहू की मुंह दिखाई करूंगा जरूर। छोटू, हाँ बाबूजी। ये बता, कुछ देख रहा है कि रात काफी हो चुकी है, हाँ सोने का समय हो गया है। हाँ और मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि प्रमोद यहाँ बैठा है और इसकी आंखों में आंसू। कुछ तो बात जरूर है। कुछ बात है बाबूजी, तभी तो उदास चेहरा और आंखों में आंसू आ रहा है। मैं इससे पूछता हूँ आखिर बात क्या है। ठीक है बाबूजी, आप पूछ लीजिए। अरे बेटा प्रमोद, बेटा प्रमोद। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। प्रमोद, आखिर बात क्या है कि रात काफी हो गई है, सोने का समय हो गया है और तू यहाँ बैठ करके आंसू बहा रहा है। मुन्ना मेरी बात सुन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए चाचा, क्या पूछने चाहते हैं? अरे रो रो के बेटा काहे आंसू तू बहाता है। रो रो के बेटा काहे आंसू तू बहाते हो। बात अपने चाचा से, बात अपने चाचा से क्यों नहीं बताते हो। बात अपने
आखिर बात क्या है? जो कि सोने का समय हो गया है और तू सो नहीं रहा है, यहाँ पर बैठ करके आंसू बहा रहा है मुन्ना। आखिर बात क्या है बोल। चाचा, आप जानना चाहते हैं कि बात क्या है? हाँ मुन्ना, जानना तो चाहता मेरी हूँ। बात तो सुनो। क्या बताऊं चाचा, बोल मुन्ना, आखिर बात क्या है? अरे क्या बताऊं चाचा, मेरे गमी का फसाना है। क्या बताऊं चाचा, मेरे गमी का फसाना है। क्या बताऊं चाचा, मेरे गमी का फसाना है, गमी का फसाना है। घर में आई बहू रानी, घर में आई बहू रानी, यही एक बहाना। पास में पैसा नहीं, चाचा एक पाई है। पास में पैसा नहीं, चाचा एक पाई है, चाचा एक पाई है। बहू की ये मुँह दे खाई मुझे करना है। चाचा जी, आज मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरे घर में बहू आई हुई है। सभी लोग मुँह दिखाई की रस्म पूरी कर रहे हैं। आज मेरे पास एक फोटी कौड़ी नहीं है। अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी जाके कम से कम बहू को देता। मैं समझ गया मुन्ना, मैं तेरी हर बात को खड़े खड़े चुपके चुपके सुन रहा था। क्यों छोटू? क्योंकि बचपन में इसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए और उनकी दी हुई अंगूठी इसके पास एक निशानी है, वो भी बेचने को कोशिश कर रहा है। चाचा, मजबूरी है, करूँ तो क्या करूँ? लेकिन अगर मुन्ना, नहीं बेचूंगा तो बहू की मुँह दिखाई कैसे करूंगा? अरे पागल हो गया है। बाबू साहब के रहते हुए साले, ये तेरा चाचा भी इस दुनिया में जिंदा है। अगर तुझे पैसे की जरूरत है, याद कर, अरे बचपन में तेरे माँ बाप मर गए और तेरे माँ बाप की एक छोटी सी निशानी है, उसको भी गंवाना चाहता है मुन्ना। नहीं, यह तेरा चाचा जिंदा है। तुझे जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कहेगा तो मैं तुझे उतना पैसा दूंगा। रही बात मुंह दिखाई की, मुन्ना ये ले पैसा और जा शौक से अपने बहू की मुंह दिखाई कर। ये तेरा चाचा तुझे शौक से दे रहा है। वाह चाचा जी, अरे भगवान करे जिसे मिले तो चाचा आप जैसे मिले। आप तो मेरे लिए चाचा नहीं बल्कि एक भगवान के तरीके हैं जो आज मेरे साथ कर रहे हैं। अरे इस एहसान को चाचा मैं तो जिंदगी तक नहीं भूलूंगा चाचा। नहीं मुन्ना, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अरे ये तो मेरा कर्तव्य है।
मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ, इसमें एहसान कोई नहीं है मुन्ना। लेकिन चाचा मेरी बात को सुनिए। बोलो क्या कहना चाहते हो। अरे किया मुझ पे एहसान भारी है चा जो आज मेरे साथ एहसान किया है इसे मैं सारी उम्र भर कभी नहीं भूलूंगा। पागल हो गया है। अरे नहीं इसने एहसान अरे कोई हमारा नहीं इसने एहसान। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। जरूर चाचा का फर्ज होता है मुन्ना कि अगर भतीजे का किसी भी संकट में है तो उसमें हमारा हाथ बढ़ाने का फर्ज होता है मुन्ना। सही कह रहे चाचा। जाओ अपनी बहू की मुंह दिखाई करो, अपने परिवार में जाओ मुन्ना। ठीक है चाचा मैं चल रहा हूँ। नमस्ते। खुश रहो। छोटू हाँ बाबू साहब। ये कह रहा है मेरी बहू आई है, हाँ मुंह दिखाई करने के लिए मेरे पास एक पैसे नहीं है। मैं इसे पैसा दिया, अपनी बहू की मुंह दिखाई करने के लिए जा रहा है। हाँ बाबू साहब। और मैं इधर जा रहा हूँ विनोद के पास। विनोद के पास? विनोद के पास जाऊंगा, ऐसी लकड़ी लगाऊंगा मैं, हाँ ऐसी लकड़ी लगाऊंगा कि जल करके साली राख हो राख जाएगी। हो जाएंगे। अरे बोले कमला रानी, वही कांटा मेरे दिल में खटक रहा है। 25-30 साल पहले की बात है। तूने मेरे प्यार को ठुकराया है तो हम तेरे घर पर आकर तेरी मदद नहीं, मैं तेरी मदद नहीं करने आया बल्कि मैं तुझे बर्बाद करने आया हूँ। ऐसी लकड़ी लगाया हूँ छोटू हाँ बाबू साहब। कि ये साले दोनों भाई आपस में लड़ करके मर जाएंगे। अब ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। यानी कि कुत्तों के सामने हड्डी डालकर लड़ाना खूब आता है। और लगाया यही लकड़ी ऐसे और लगाया यही लकड़ी और लगाया यही लकड़ी और लगाता
छोटो, हाँ भैया। यार अभी तक तुम्हारी भाभी खाना लेके नहीं आई, भाभी आखिर बात क्या है? ठंडे में जानता है यहाँ गैस तो खत्म हो गया है, लकड़ी खाना बना दबा, खाना बना ले तो भाभी माँ आवत हुई है। कुर्सी लगाओ। हाँ आप कुर्सी लगावे, लगावत नहीं, आप बैठ जाए, भाभी माँ आवत हुई खाना लेके। ओह माय गॉड, उधर गया तो प्रमोद आंसू बहा रहा था, और इधर आया घर में क्या देख रहा हूं कि विनोद शादी करके दुल्हन लाया है। अरे आज तो इसकी सुहाग रात है, इसको कमरे के अंदर रहना चाहिए, लेकिन ये बाहर बैठकर यहाँ क्या कर रहा है? मैं इससे पूछता हूँ क्या बात है। अरे प्रमोद, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते 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 बेटा, आखिर बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम शादी करके दुल्हन घर में लाए हो और तुम यहां बाहर बैठकर किसका इंतजार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आखिर बात क्या है? चाचा जी, बैठ करके मैं इंतजार कर रहा शीला का, लेके खाना अभी तक वो आई नहीं, भूख जोरों से मुझको लगी चाचा जी, खाना लेके ये शीला नहीं आई। चाचा जी, मैं बैठ करके शीला का इंतजार कर रहा हूँ कि वो आ जाए तो खाना लेके आए, खाना खाओ। यानी शीला का इंतजार कर रहे हो? जी। अपनी बहू का इंतजार कर रहे हो? वाह मुन्ना वाह। अरे तू जिसका इंतजार कर रहा है अब वो यहाँ नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं चाचा जी? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अरे आपसे क्या बताऊं मैं बेटा, सुनो जो कहूँगा तुम्हें सच सच मैं कहूँ, आपकी शीला निकली आए हो हर जाई है, बैठ कर घर में प्रमोद से मैंने लड़ाई। अरे विनोद, तो जिस शीला की बात कर रहे हो शीला तेरे पास अब नहीं आएगी, वो तेरी शीला प्रमोद के साथ ये कमरे में बैठ करके बाहों में बाहें डालकर रंगरलिया मना रही है और उसके साथ प्यार भरी बातें कर रही है। मुन्ना, झूठी बातें हमें चाचा न बतलाइए, भाई मेरा न हरगिज़ ऐसा सुनो, शीला प्राणों से प्यारी हमारी सुनो, ऐसा हरगिज़ करेगी वो चाचा। चाचा, मेरी शीला मेरे प्राण से प्यारी है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। बेटा विनोद, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? अरे मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तुझे कभी झूठ बोल सकता हूँ। अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जा इस वक्त कमरे में देख, वो दोनों
आपस में बाहें डालकर गले मिल रहे हैं मुन्ना। अरे ये बात मैं देख कर आ रहा हूं, तभी तो मुझे क्रोध आया और वही देखकर मैं तेरे पास आया हूं। यदि अगर बात गलत हुई चाचा जी तो अगर ये बात गलत हो गई तो मेरा सारा और तुम्हारा छूता होगा मुन्ना। ठीक है, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। जाओ, ठीक है, बहुत जल्द जाओ। आज छोटू हाँ बाबू साहब। फिट हो गया कांटा में, का कहता मामला फिट हो गया? कांटा फिट हो गया। हाँ। वो साला उधर बहू के पास गया है और ये ऐसी लकड़ी लगाया कि ये साला अपने घर पर जा रहा है। हाँ। जब वो अपनी बहू की मुंह दिखाई करने के लिए जाएगा तब ये पहुंच जाएगा। ये वहां पहुंचेगा तो उसके बाद देखेगा आंचल को, तो वही बात गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बढ़िया बाबू साहब। चल अब इस वक्त चलते हैं, सुबह सुबह का वक्त है, हाँ। हैं? क्यों ना भगवान का नाम ले लिया जाए। हाँ। अरे बालम का हमारा बिगवा, बलम का हमारा बिगवा? ए छोटू हाँ बाबू साहब। तो जौन बलम जानता है वो बलम नहीं। तो एक बलम बलम। तोहरे वहाँ है, हमरे वहाँ है। हमारे तोहरे बलम कहाँ है? ऊपर। अरे बलम का हमारा बिगवा, अरे बलम का हमरे बिगवा, सजन का हमरे बिगवा, अरे लइकावा उठाए हो बलम का हमरे बिगवा, लइकावा उठाए हो बलम का हमरे बिगवा। उठाए हो बलम का हमरे बिगवा, लइका बिगौना करई खूब सतिया, लइका बिगौना करई खूब सतिया। जब राम भगवान के दूत आवत ही, जब प्राण लेके जात ही, तो हुआ भगवान लेखा जोखा करत ही। आज कई के आए यहाँ ओका बतावा। लइका बिगौना करई खूब सतिया, लइका बिगौना करई खूब सतिया। हर मई करमवा का पूछे लागे पतिया, घर मई करमवा के पूछे लागे बतिया। घर में करमवा के पूछे लागे पतिया। अरे ना बोलता अरे ना बोलता पकड़ी के मुड़ावई चाबाई हो बलम का हमरे बिगवा, लइकावा उठाए हो बलम क्या बात है? बलम का हमरा बिगवा, अरे जी उस्ताद। बलम का हमरे बिगवा, सजल का हमरे बिगवा, लइकावा आए हो बलम के बिगवा। क्या बताऊं, अभी तक स्वामी जी आए नहीं है। ऐसा करती खुद ये इंतजार करती हूँ, फिर भोजन लेकर उनके पास जाती हूँ।
अरे आवत हुई हमारे सजनवा की हायरा सजनवा अरे आवत हुई हमारे बलमुआ की हायरा रतिया में देखेली सपनवा हाय राम आवत हुई हमारे बलमू आवत हुई हमारे सजनवा की हाय राम रतिया में देखेली सपनवा अगिना में बैठी के रहिया निहारे अगिना में बैठी के गिन गिन तरैया हो रतिया बिताए गिन गिन तरैया हो गिन गिन तरैया हो रतिया बिताए गिन गिन तरैया हो नीको ना लागे घरे अंगनवा आंगनवा नीको ना लागे घरे अंगनवा की हायरा रतिया में देखेली सपनवा हायरा आवत हुई हमारे बलमुआ की हायरा रतिया में देखेली सपनवा ए छोटू हाँ भौजी। तुम्हारे भैया आएंगे तो बताना जरूर ठीक ठीक है भौजी, आप बैठे हैं बढ़िया। ही जैसे हम बताए थे भाई आपका। छोटू अरे भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। और बढ़िया है? हाँ भैया बढ़िया है, अपन बताओ। अपना भी ठीक है। ये बताओ, हाँ बहू रानी है? हाँ भैया भौजी तो घर में हैं। ठीक है, उनसे कह दो कि बड़े भैया आए हुए हैं। ठीक है भैया, हम कह देते। भौजी, ए भौजी, भौजी भौजी चिल्लाते है बिना ही कि घरे पे भैया आए हैं। तुम्हारे छोटे भैया नहीं, बड़े भैया आए हैं। बड़े भैया आए